To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification. ताड़ी के फायदे। जी हाँ, ताड़ी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पर ज़्यादातर लोग इसको नशे के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ताड़ी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे आँखों के लिए, बोन्स के लिए, यहाँ तक कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी ताड़ी को यूज़फुल माना गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ताड़ी के क्या फ़ायदे होते हैं और ये कैसे आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि ताड़ी होता क्या है और निकलता कैसे। तो ताड़ी जो है वो ताड़ के पेड़ का जो जूस होता है उसको बोलते हैं। कहा यह जाता है कि बाप ताड़ का पेड़ लगाता है और बेटा ताड़ी बेच के पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि ताड़ी के पेड़ को बड़े होने में तकरीबन 25 से 30 साल का टाइम लगता है। ये तकरीबन 35 से 50 मीटर तक की ऊंचाई का ये जो पेड़ है वो होता है। तो क्या करते हैं लोग, वो पेड़ पे चढ़ते हैं और उसमें एक छेद किया जाता है या थोड़ा सा काट करके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको वहाँ पे एक मटकी लटकाई जाती है और उस मटकी में एक ही नहीं, आप चाहे तो 3-4 मटकी भी लटका सकते हैं। बहुत सारे वो चारों तरफ लटकाते हैं। तो वो उस मटकी में वो बूंद बूंद करके रात भर में उसका जूस जो है वो उसमें जमा होता है और फिर सुबह उस मटकी को उतारा जाता है। उसमें जो जूस निकल के आता है ताड़ के पेड़ का, वो सफ़ेद रंग का होता है और उसी को ताड़ी कहते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसी सुबह सुबह की ताड़ी को यूज़ करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन चढ़ता है और उसमें धूप लगती जाती है उतना ज़्यादा ही वो फर्मेंट होता है और उसमें अल्कोहल जो है वो जनरेट होता है। फिर वो नशा ज़्यादा करता है और हेल्थ बेनिफिट्स उसके नहीं रह जाते और वो नुकसान करता है। तो आइए देखते हैं सुबह सुबह की ताड़ी के फ़ायदे। पहला फ़ायदा, कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, ताड़ी कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। तो होता ये है कि जब भी आप तली हुई छनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं या ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें फाइबर यानी रेशा कम होता है, जैसे कि मैदा हो गया या तली छनी चीज़ें, तो ये क्या होता है, आंतों में चिपकती हैं, ये जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं होती, प्लस ये इनको जो हमारी आंतें हैं वो निकाल भी नहीं पाती जल्दी से। तो ताड़ी क्या होता है, ताड़ी में रेशा बहुत होता है, प्लस ये कोरोसिव भी होता है। कोरोसिव यानी जैसे नींबू होता है या विनेगर होता है, वो आंतों में से जो चिपकी हुई चीज़ें हैं उसको निकालने का काम करता है। जैसे एसिड होता है उसमें, तो वो ये सारी चीज़ें करता है। तो ताड़ी भी वो काम करता है। तो ताड़ी पीने से कब्ज़ जो है वो पूरी तरह से चला जाता है, पूरा पेट आपका साफ़ हो जाता है। और कहा जाता है कि एक कब्ज़ 100 बीमारियों की जड़ होती है। तो अगर कब्ज़ ही नहीं रहेगी तो कोई बीमारी भी नहीं होगी। बेनिफिशियल फॉर बोन्स। जी हाँ, कहा जाता है कि ताड़ी जो है वो हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। क्यों? क्या होता है कि उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी हड्डियां जो हैं उसकी डेंसिटी वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो ताड़ी पीने से क्या होता है कि ताड़ी के अंदर आयरन होता है और फॉस्फोरस होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, नॉर्मल एक मेडिसिन के तौर पर, तो उनकी हड्डियाँ जो है उसकी डेंसिटी को कम नहीं होने देता। आयरन और फॉस्फोरस जो है हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है और उम्र बढ़ने के बाद भी आपकी जो हड्डियाँ हैं, जो बोन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी। बेनिफिशियल इन फीवर। कहा जाता है कि बुखार में भी ताड़ी जो है वो बहुत फ़ायदा करती है, बुखार को कम करने में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बुखार किस टाइप का है और किस वजह से है, क्योंकि बुखार जो है वो अलग अलग तरह का होता है। अगर आपको सर्दी खांसी की वजह से बुखार आ रहा है या ठंड लगने की वजह से बुखार आया है तो उसमें ताड़ी जो है वो नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि ताड़ी जो है वो शरीर को ठंडा करती है, इसका नेचर जो है वो ठंडा होता है। और उसमें आप ताड़ी पिएंगे सर्दी खांसी में या सर्दी खांसी की वजह से जो बुखार है तो ये उसको और बढ़ा देगा और नुकसान करेगा। हाँ, किसी और वजह से बुखार है जिसमें आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रहा और आपको बहुत गर्मी है और शरीर में जलन हो रही है, तो इसमें अगर आप ताड़ी पीते हैं तो बुखार को कम करेगा, शरीर के जलन को कम करेगा और बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो भी कम होगा और इसमें आपको राहत मिल सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान। कहा जाता है कि ताड़ी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी फ़ायदेमंद होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे फ़ायदा कर सकती है और ऐसा क्या है कि स्तनपान में ये फ़ायदा करेगी औरतों को या महिलाओं को। होता क्या है कि जिनको नया नया बच्चा होता है तो कभी कभी औरतों को पूरा दूध नहीं आता या ठीक से नहीं आता या इर्रेगुलर आता है। उसमें कहा यह जाता है कि ताड़ी जो है, जो ताड़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, फिर वही लिमिटेड क्वांटिटी में, तो ये दूध जो है वो सही से उतरने लगता है और काफ़ी क्वांटिटी में आता है, जिससे महिलाओं को फ़ायदा होता है, उनके बच्चों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली दूध तो बच्चों को ही पीना है। ताड़ी जो है वो आँखों के लिए भी फ़ायदा करती है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था
मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फ़ायदा करती है। होता यह है कि आँखों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो ताड़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और सिर्फ यही नहीं, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। प्लस इसमें एक ख़ास विटामिन होता है B1, जिसको थियामीन भी बोलते हैं। वो ख़ासकर आँखों की रोशनी को बढ़ाने में या आँखों की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होती है। तो अगर आपको आँखों की प्रॉब्लम है तो आप ताड़ी का यूज़ कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि ताड़ी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ यानी जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पोटेशियम होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर जो है आपका अगर हाई है उसको कंट्रोल करने में, उसको लो करने में हेल्पफुल होता है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, लिंगबर्ग और एजरा जो जगह हैं वहाँ पे स्टडी की गई है, और ताड़ी जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में, क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल पाई गई हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये कैंसर को भी ठीक करने में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन B1 थियामीन जो मैंने पहले बताया, प्लस विटामिन B2 भी होता है, जिसको राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं। होता ये है कि ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि कैंसर को कॉज करने वाले फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है। तो क्या होता है कि ये आपके शरीर में अगर आप ताड़ी कंज्यूम करते हो तो इन चीज़ों की ये मात्रा बढ़ती है, और जो कैंसर को कॉज करने वाली चीज़ें हैं, फ्री रेडिकल्स है, उसको ये फाइट करता है और आपको होने नहीं देता। तो क्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन ताड़ी के सेवन से, उसका यूज़ करके आप कैंसर से बच ज़रूर सकते हैं। ताड़ी जो है वो आपके बालों को, स्किन को और नेल्स को भी ठीक रखने में मदद करती है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें बहुत तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B1, B2, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बालों को हेल्दी, शाइनी और सॉफ्ट रखने में हेल्प करती है। प्लस नेल्स को भी शाइनी और स्ट्रांग रखती है, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि स्किन को ठीक रखने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी जो चीज़ें दिन भर खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, या जिनको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती है, तो उससे क्या होता है ना, स्किन धीरे धीरे जो है वो डल होती चली जाती है, और स्किन के जो सेल्स भी होते हैं वो द पीरियड ऑफ टाइम, उम्र के हिसाब से डीजेनरेट होते हैं। तो ताड़ी जो है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये उन सेल्स को रीजेनरेट करता है, और जो गंदगी है हमारे शरीर में उसको जो है वो एक्सफोलिएट करता है और बाहर निकालता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी स्किन है वो फिर से चमकने लगती है, नई दिखती है, और बाल भी वैसे ही सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं, नेल्स भी स्ट्रॉन्ग और शाइनी होते हैं। तो आप ट्राई करके देख सकते हो। ताड़ी जो है वो पेट दर्द में भी फ़ायदा करता है। या अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, और उसकी वजह से आपको पेट दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो गैस तो आपको होएगी, एसिडिटी भी हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ताड़ी जो है वो कॉन्स्टिपेशन क्लियर करता है, तो गैस भी ठीक करेगा और एसिडिटी भी ठीक करेगा। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से होने वाला जो पेट दर्द है वो भी ठीक करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नींबू और विनेगर जैसी होती हैं, तो आपको पता ही होगा कि हम विनेगर और नींबू भी यूज़ करते हैं पेट दर्द, गैस या एसिडिटी के लिए। तो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप ताड़ी भी यूज़ कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ताड़ी जो है वो वेट गेन करने में भी फ़ायदा कर सकता है। बहुत से लोग जो होते हैं बहुत दुबले होते हैं, पतले होते हैं, उनको लगता है कि अरे मैं क्या करूँ, कितना भी खा रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ताड़ी जो पीने से वो डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है। जब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो जो भी आप खाएंगे, जो भी आप कंज्यूम करेंगे, वो पूरी तरीके से आपके शरीर को लगेगा, और जब लगेगा तो धीरे धीरे आपका वेट गेन हो सकता है। तो ये सारे थे ताड़ी के हेल्थ बेनिफिट्स। आपको कैसा लगा कमेंट करें और ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।